तो मैंने कहा था ना धागे को आपने लाजमी देखना। अब ये देखें आवाज़ सुनिए मशीन की स्टक हो रही है, तो प्रॉब्लम्स क्या आई है इन थ्रेड के। गाइस आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बनाएंगे अपने सिंगर की मशीन को यूज़ करते हुए खूबसूरत सा ट्राउज़र पे डिज़ाइन। ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है पहले आपको प्रॉपर मैं बता देती हूँ, फिर हम इसको इकट्ठा ही बनाना करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने एक बॉर्डर लगाना है ट्राउज़र पे। फिर उसके बाद मैंने अपने पैटर्न में से एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, मैंने वो डिज़ाइनिंग करनी है, फिर बॉर्डर बनाना है। बहुत सिंपल है, फटाफट, लेकिन बहुत ही प्यारा बनता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये बॉर्डर मैंने अटैच कर लेना है। ये प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको एक एक चीज़ जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। और इसके जो मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्क के थ्रेड, और बाज़ आप कहते हैं कि थ्रेड कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, तो ये भी आपको मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। ठीक है, ये है बॉर्डर है कुछ इस तरह से, जो कि हमारे अक्सर शर्ट्स के साथ दिया जाता है ना, वो वाला। अक्सर हम इसको श्रिंक करते हैं, या आप देखा होगा अच्छे टेलर्स हो गए या ब्रांड्स हो गई, तो उनके बॉर्डर्स लगे होते हैं या फेसिंग की होती है, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। उससे क्या वजह होती है, वो इसके नीचे ज़ीरो साइज़ के बुकरम इस तरह से लगाते हैं, जो कि दानेदार सी होती है, जो कि मैंने बटन कॉर्नर से ली थी और मैंने आपसे शेयर भी की थी। ये इतनी यूज़फुल है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इज़ टू मच गुड, एंड फिनिशिंग तो आपको मैं क्या बताऊँ, इससे बहुत ही अच्छी आती है। तो थोड़ी सी चीज़ें अब ये भी ले लें, फिनिशिंग्स आपकी बहुत अच्छी आएगी। अगेन इसके बाद सबसे पहले अपने जो भी बॉर्डर लगा रहे हो तो कोशिश किया करें थ्रेड आप सेम यूज़ किया करें, ताकि क्योंकि इस तरह की जो मशीन्स होती है ना, 19-20 का जो थोड़ा सा दाना आना होता है वो आना ही होता है। तो टेंशन अगेन 4 पे है, स्टिच लेंथ मेरा है 2 पे, और स्ट्रेट स्टिच है। इसके बाद जो सिल्क का थ्रेड आप पूछते हैं ना कि मैं कौन सा यूज़ करूँगी, तो आज जो मैंने यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के लिए थ्रेड, वो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला। और अब आप कहते हैं कि कौन सा होता है, ब्रांड बता दें। भाई मुख्तलिफ ब्रांड्स होती हैं, मेरे पास इस वक्त 2 ब्रांड्स की पड़ी हुई हैं, और एक जो होती है ये आती है 15 रुपीज़ की है, कहीं पे 10 रुपीज़ की भी है। देखिए सिलाई का सिल्की चमकदार धागा, ये देखिए ये बहुत पक्का होता है। जेंट्स की जो कि अक्सर सिलाइयाँ लगी होती हैं ना आजकल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वो वाला है। ठीक है, ये देखिए एक ये वाला ब्रांड है। ठीक है जी, 100% पॉलिस्टर है। ये हो गया। तो ये मैं आपको ब्रांड दिखा देती हूँ और कौन से मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से ना मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं, तो मैं इकट्ठी ले लेती हूँ। जो भी डिज़ाइनिंग करनी हो ना, फिर आपको बार बार बाज़ार नहीं जाना पड़ता। तो पैटर्न जो मैंने आज डायल करना है, इससे सिंपल है बट खूबसूरत डिज़ाइनिंग होगी। तो सबसे पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाएंगे ना, बिगनर्स को बता दूँ वो क्या करते हैं, समटाइम इसको पहले ऐसे करते हैं, फिर इसको सिलाई लगाते हैं, फिर इसको ओवरलैप करते हैं, फिर सिलाई करते हैं। तो आपने फटाफट करना है, तो कैसे करना है, ये है मेरी ट्राउज़र की रॉन्ग साइड, आप देख सकते हैं किस पे निशान लगा हुआ है कटिंग का। ठीक है, और बॉर्डर को आपने ऐसे फोल्ड किया, और ये अब आपने इक्वल रखना है, 1/2 इंच के गैप से आपने अंदर देना है और उसको स्टिच कर देना है। बहुत ईजी है, मैं का जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉपरली बता दूँ। ये देखिए मैं सिलाई लगाती जाऊँगी ऐसे, बहुत ईजी है। आप इसमें थोड़ी सी ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगाएंगी, आपका मोटा भी नहीं होगा बॉर्डर, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक बार धुलने के बाद हम पहनते हैं, धागे निकल रहे होते हैं, इकट्ठा हुआ होता है, वो वाला मसला तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखिए इक्वल सा हो गया, ये हो गया। और इसके बाद ये जो कि मैंने पहले लगाया हुआ था ना, अब आपने एक्स्ट्रा गैप रखना है, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप ही होना है। ये देखिए ये मैं एक पहले लगा चुकी थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये आ गया ना, ये हमारा जो है वो राइट साइड है, यानी कि सीधी साइड है। अब इसको मैंने ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे। एक सिलाई आ गई है ना एज पे, आप चाहें तो आयरन करना चाहें मोर गुड है, लेकिन मैं ऐसे ही कर लूँगी। इसको पहले आपने सही से एडजस्ट करना है, झोल नहीं आना चाहिए, लाइक दिस। ये इसको पहले आपने क्या करना है, अच्छे से ऐसे करके एडजस्ट करना है। आयरन कर लें तो बहुत अच्छा है, पिन अप कर लें अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे ये एडजस्ट सही से नहीं होता। अब मैंने एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लेनी है। करेंगे तो बीच में देखिए इतना आपने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इधर से कम होगा इधर से हमारा ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। गाइस तो मैं स्टिच करने लगी हूँ, ये थोड़ी सी आगे थी प्रॉब्लम, जिसकी मैंने वीडियो शूट कर ली, आप देख लें। अगेन वही बात कहूँगी, थ्रेड टेकअप का मसला होता है, और उसको आप यहाँ से अगर आप एक बार देखेंगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी मशीन में थ्रेड है या नहीं है। यू कैन से दिस। ठीक है, और अब हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए उसके बाद बड़ी अच्छी और एक रवां से हमारी मशीन चल रही है। हाथ से ऐसे करते जाना है और इसको ऐसे करते जाएंगे, और ऐसे ही मैं सारा स्टिच कर लेती हूँ।
करना है, एक हमने अब पैटर्न डाल करना है। पैटर्न डाल करने से पहले अगेन वही बात, आपने चेपी लाजमी लगानी है। 1.5 इंच का लाइन ड्रा करके मैंने ट्राउज़र की जो बॉटम है उसके विड्थ के अकॉर्डिंग जो है मैंने लेडीज़ बुकरम है जो हम अमूमन गले के लिए यूज़ करते हैं, वो वाली मैं कट कर लेती हूँ। अब हमने क्या करना है, ट्राउज़र का जो बॉटम है इसकी हमने रॉन्ग साइड लेनी है और अपनी जो कि हमने ये चेपी काटी है ना, इसको हमने बिल्कुल जहाँ पे सिलाई हमारी स्टार्ट हो रही है वहीं पे इसी एज पे रख के हमने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, 6 पॉइंट जो होता है हमारा ये होता है, ठीक है, हाफ इंच से थोड़ा सा आगे लेके हमने एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। सीधी लाइन ड्रा किस लिए करेंगे, इससे क्या होगा, हम जो भी पैटर्न बनाएंगे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और फिनिशिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, इसको जो भी आपने कलर चाक ले रही हैं प्लीज़ उसको हल्के हाथ से चलाइएगा, क्योंकि बाज़ बहुत जल्दी से कलर जो है वो उतर जाते हैं, चाक के बाज़ के नहीं उतरते। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एक मैंने 3 बनानी है तो सेम पैटर्न सेम गैप के साथ हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए 1 हो गया एंड देन 2 एंड देन 3। थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, लेकिन आपने प्लीज़ डार्क नहीं करना, लाइट, क्योंकि बाज़ चाक जो होते हैं वो उतर जाते हैं, कलर्स बाज़ के नहीं होते। ये देखें 6 पॉइंट के हिसाब से मैंने इस तरह से लाइनिंग लगा ली है। कपड़ा आपने चेपी का उतना लेना जितना आपको फिनिशिंग, क्योंकि इसके ऊपर है पड़े हैं चेपी नीचे, ये तो ये एक बैलेंस सा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं दूसरे बॉटम पे लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। प्रॉपरली थ्रेड डालना है। इस थ्रेड को अपने प्लीज़ बी केयरफुल सही से डालना है। अगेन वही प्रॉब्लम जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे बयान किया है वो हो सकता है। अक्सर लोग यूज़ करते हैं ना थ्रेड, वो यही कहते हैं कि हमारा टूट जाता है, मसला होता है। क्योंकि ये जो थ्रेड होता है, आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि ये क्या मसला होता है। ये देखिए इस तरह से आ रहा होता है क्योंकि बहुत जल्दी से खुलता है, तो उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ज़रा जब भी आप स्टिच कर रहे हो थोड़ी एक नज़र ऊपर भी रखनी है कि थ्रेड ठीक आ रहा है, क्योंकि ये थ्रेड थोड़ा सा हार्ड होता है नॉर्मल थ्रेड से, तो ये समटाइम यहाँ से निकल जाता है, फिर आगे से ये जो है वो साइड से भी हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक नज़र बस देखते रहना है थ्रेड प्रॉपरली आ रहा है, फिर आपका सारा काम ठीक आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, पैटर्न जो कि मैं अपना डायल कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद स्टिच लेंथ है वो मैं लेके 2.5 पे, टेंशन हमारे गेन वही 4 पे ही रहनी है। और पैटर्न जो है ना वो हमारा आ रहा है ये वाला, यू कैन से दिस, यस, ठीक है जी। और पहले हम अगेन एक स्मॉल फैब्रिक पे स्टार्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट हम ट्राउज़र पे स्टिच करना है। ओके, अगेन मैंने इसको पहले चेक करना था और इसको मैंने चेक किया। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या था जिसका आपने भी ख्याल रखना है। मैंने जब अपना स्टिच लेंथ 3 पे रखा था ना, ये आ रहा है 3 पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा था और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं देखिए मैंने पहले चेक किया था, थ्रेड भी मैंने चेक किया है कि कौन सा थ्रेड अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। फिर मैं लेके आई हूँ इसको 2 पे, स्टिच लेंथ को प्रॉपरली 2 पे लेके आई हूँ, तो इसकी आ रही है ये चीज़। तो आपने स्टिच करने से पहले जो चीज़ मैं कहती हूँ ना देख लिया करें, तो वो ये चीज़ है जो कि आप देख लिया करें। तो आपको एग्जैक्ट चीज़ चाहिए कितनी होती है, क्योंकि ट्राउज़र पे करने के बाद हम जब हम करते हैं फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगेन अब हमने लाइन स्कूल किया, जो फुट का हमारा सेंटर वाला पार्ट है वो इधर ही आएगा। डिज़ाइनिंग हमारी खुद ब खुद आगे पीछे इधर से होती रहेगी, लेकिन हमने जो कि अपना फुट जो रखना है, अपना प्रेशर फुट बार का, ये सेंटर में रखना है, ठीक है जी। यू कैन सी दिस, आई होप यू कैन सी इजीली। पहले हाथ से ये हमने सेंटर में रखा हुआ है अपने फुट को अपनी लाइन पे, ताकि सीक्वेंस के साथ इक्वली हमारा डिज़ाइन आए। बहुत प्यारा और फिनिशिंग के साथ ये बन रहा है, ये ऐसे एक आपके सामने बनाऊंगी, बाकी जो है वो मैं बना लूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। That the finishing is this good, you can say this, yes, obviously। ये एक हो गया। इसी तरह से अब हमने दूसरा बॉटम लेना है अपना, यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे। वही लाइन किस लिए लगाई थी, इसलिए लगाई थी कि ये देखें, एक आपको मैं बहुत करीब से भी दिखा देती हूँ क्लोज़अप, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई रहे ना। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आप अपना प्रेशर फुट बार जो है इसके ऊपर दबाव ज़्यादा देंगे तो डिज़ाइन आपका जल्दी से और बड़ा बनेगा, अगर कम देंगे तो छोटा बनेगा। तो जो मैंने आपको स्टिच लेंथ वगैरह बताई होती है तो आप एक बार देख लिया करें, ये उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी मशीन की स्पीड पर। तो नॉर्मल रख के आप कर लिया करें जो बिगनर्स हैं।
ये बहुत ईजी, बहुत ईजी। इसी तरह से मैं सारा कर लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने किया है मैंने, फिनिशिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ यू, और ये अच्छा लग रहा है। आप इसमें डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, मल्टी भी कर, थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है ना पैटर्न डाल से, यही चाहिए थी और हमें क्या चाहिए। तो ऐसे ही मैं बाकी कर लेती हूँ और फिर इस पर बॉर्डर लगाती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक चेक कराती हूँ। तो मैंने कहा था ना धागे को आपने लाजमी देखना। अब ये देखें आवाज़ सुनिए मशीन की, स्टक हो रही है। तो प्रॉब्लम्स क्या आई है, इन थ्रेड के साथ ये मसला होता ही होता है। चाहे आप नॉर्मल मशीन के साथ, ये देखें बुरी तरह से, ये देखें अच्छा खासा ये क्या हो चुका है, हार्ड। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमाना है ताकि यहाँ से थ्रेड थोड़ा सा लूज़ हो, ठीक है। तो इसी थ्रेड की वजह से डिज़ाइन हमारा सारा ख़राब होता है। तो अब हमने डिज़ाइन ख़राब ना हो तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे, तो सारा कुछ मैंने कहा जब आपको प्रॉपर बता दूं जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। ये देखिए ये वो अगेन थ्रेड जहाँ से जो फंसा हुआ था, इसको मैंने अब निकाल लेना है। ये देखिए अब मैंने जहाँ पे मशीन हमारी रुकी थी, एक दो बार अब मैं हाथ से करूँगी, मशीन बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, क्योंकि हमारी इस मशीन की वजह से ऑलरेडी काफ़ी खिंचाव पड़ चुका है। अगर हम एकदम से मशीन चलाऊँगी तो हो सकता है कि धागा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा आपको प्रॉपर बता देती हूँ। अब मैंने इसको क्या करना है, ये देखिए चला रही हूँ बस। अगर हम पता चल जाता है ना फ़ौरन से। अब ये थ्रेड को अपने देखते रहना है, ये थ्रेड होता है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इतना अपनी परेशानी हो ना, ये हल्का सा इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इट्स ओके। और ये देखिए जब आपके सामने बन गया है, नीट देख लें। अगर इसमें गैप डिपेंड करता है आप पे, आप साथ करना चाहें आप लाइन ऐसे साथ ड्रा कर लें, वो वैसे डिज़ाइन बनता जाएगा। इस टोटली अप टू यू। तो 3 लाइंस हो गई हैं। अब मैं बॉर्डर्स लगा लेती हूँ। जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं मैंने कहा मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, क्योंकि आजकल सीज़न ईद आने वाली है, कुछ दिन ही रह गए हैं, एक हफ़्ता। तो आपने भी स्टिचिंग करनी होगी, तो प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं, तो आपको मैं प्रॉपर गाइड कर देती हूँ। तो ये बॉर्डर लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। डन हो गया। अब यहाँ से उल्टा करके जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हमने कट कर लेना है इस तरह से, और इस साइड से मैं कट कर चुकी हूँ ऐसे नीट। अब हमने क्या करना है, दैट सिंपल साइड से सिलाई लगानी है और हमारा रेडी हो जाना है। ये इसकी बैक साइड की फिनिशिंग भी आप चेक कर लें।